बड़ा नाम अर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानाम च करेतारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे सरदा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्त अस्तमीश्वरम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बार बार बरमांगौ हरषि देहु श्री रंग पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सत्संग भगति सदा सत्संग तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिए राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कली पावन अवतार श्री राम भक्ति भूषण चंचरिक भगवान राम की कथा सात कांड में कह रहे हैं। आज मैं थोड़ा व्याख्या कर रहा हूँ।
देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ द्वारा और माँ शिवा पार्वती द्वारा प्रश्न और देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ द्वारा उस प्रश्न का उत्तर और कागभुसुंडी जी और श्री गरुड़ जी के संबंध में बीच में रवि के कर सीतम हारनी है, रवि के कर सीतम हारनी है, अघहारनी जानबी के जलती, अघहारनी जानवी के जलती, बिरही जन जीवन की कब को, बिरही जन जीवन की कब को, प्रभु प्रीति सुधारस की कलसी, प्रभु प्रीति सुधारस की कलसी, सिए राम उपासक राजस को, सिए राम उपासक राजस को, मृदुलागत जीवन के पलती, मृदुलागत जीवन के पलती, चहु वेद पुराण जो व्यंजन को, चहु वेद पुराण जो व्यंजन को, तुलसी कविता तुलसी दल की, तुलसी कविता तुलसी दल की, रवि के कर सीतम हारनी है, रवि के कर सीतम हारनी है, अघहारनी जानवी के जलती, अघहारनी जानवी के जलती, रवि के कर सीतम हारनी है। कहु कमन विधि भाव संवादा, कहु कमन विधि भाव संवादा,
दो हरि भगत कागऊर गादा कहु कमन विधि भा संवादा कहु कमन विधि भा। श्री रामचरितमानस यह पावन पंक्ति श्री तुलसीदास महाराज माता पार्वती के प्रश्न के रूप में देवाधिदेव महादेव शिव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माता पार्वती पूछती है, श्री कागभुसुंडी और गरुड़ जी महाराज में किस प्रकार संवाद हुआ? दोनों ही भगवान के भक्त है। दो हरि भगत काग उर्गादा, यह पार्वती माता की जिज्ञासा है। यह जानने की अब यहाँ एक शब्द पर हम लोग विचार करें। शब्द हैं संवाद। पार्वती माता के लिए आश्चर्य से भरी है। यह दोनों में संवाद हुआ तो विधि कौन सी थी? हे देवाधिदेव महादेव, एक काग है चंडाल पक्षी और एक राजा है, पंछियों के राजा गरुड़। इन दोनों में संवाद किस विधि से हुआ और कैसे हुआ, जिसके कारण संवाद हुआ वह मुझे अवश्य बताइए। शिव जी ने कहा कि संवाद होने में आश्चर्य क्यों? देवाधिदेव महादेव ने बोला, हे पार्वती, संवाद होने में आश्चर्य तुम्हें क्यों लगता है? पार्वती माँ बोली, इसीलिए यह दोनों पक्षी है। श्री कागभुसुंडी जी भी पक्षी है और श्री गरुड़ जी भी पक्षी है, और पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी और चंडाल पक्षी कागभुसुंडी जी। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम लोग विचार करें। शब्द से, जो पक्षी शब्द है उससे जात विशेष की ध्वनि तो मिलती है। पक्षी एक जाति है, जैसे मनुष्य एक जाति है, लेकिन अपने एक शब्द पंछी, मनुष्य आदि आदि जानवर सब वो जाति है, लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा विपक्षी। इससे यह सिद्ध हुआ कि पक्षी वह है जो किसी पक्ष विशेष का समर्थक हो। लोग कहते हैं कि हम इनके पक्ष में हैं। अरे हमें पता है भाई, आप कितनी भी अच्छा बात हमसे बोलें करें, लेकिन मुझे पता है आप उनके पक्ष में ज़रूर हैं। तो जो किसी भी पक्ष में हो वह भी पक्षी है, वह पक्षी ही कहलाता है। अच्छा, जहाँ दोनों पक्षी इकट्ठा हो जाए वे अपने अपने पक्ष का बात करेंगे। जहाँ दो पक्ष के लोग या दो पंछी दो पक्ष के उपस्थित हो जाए वह अपने अपने पक्ष के ही बात करेंगे।
और जब अपने अपने पक्ष की बात कहेंगे तो वहाँ स्वाभाविक है कि वो दोनों में संवाद नहीं, विवाद ही होगा। यह माँ पार्वती कह रही है कि वहाँ संभव है कि दोनों में विवाद ही पैदा होगा, संवाद का तो सवाल ही नहीं है। एक कहेगा हमारा मत ठीक है, दूसरा कहेगा हमारा मत ठीक है, तीसरा कहेगा हमारा मजहब ठीक है, चौथा कहेगा हमारा मजहब ठीक है। तो जहाँ अपने अपने पक्ष को लेकर के व्यक्ति आग्रही होता है तभी तो वह पक्षी कहलाता है। और ऐसे दो पक्षी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ विवाद होता है। इसलिए हमारे यहाँ पुरातन परंपरा से यह आ रही है। शास्त्रार्थ व्यक्ति वेद पुराण शास्त्र के द्वारा अपने ही शैली में शास्त्र का तो प्रतिपादन करता था। तो पार्वती माता को यह आश्चर्य है, जहाँ दो पक्षी इकट्ठे हुए हो वहाँ विवाद तो होना चाहिए। पर आप अद्भुत बात देखेंगे, इन दोनों में संवाद हुआ तो क्या दोनों पक्षियों में भी संवाद हो सकता है? यह माँ पार्वती कह रही है। अलग अलग विचारधारा के पक्षधर में संवाद हो सकता है, और हो सकता है तो उसकी विधि क्या है, मुझे अवश्य बताइए। हे देवाधिदेव महादेव, मुझे कृपा करके यह चरित्र को सुनाइए। इसलिए यहाँ एक शब्द दिया, कहु कवन विधि भा संवादा। कहु कवन विधि भा कहु कवन विधि भा संवादा। किस विधि से यह संवाद संपन्न हुआ, और इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। माँ पार्वती कह रही है कि किस प्रकार से यहाँ संवाद संभव हुआ, मुझे बताइए। तो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, वह यह है, जो यह हाथ लग जाए। हम अलग अलग पक्षों में रह कर भी विवाद को मिटा सकते हैं। हम अलग अलग पक्ष में रह कर के भी विवाद को मिटा सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। माता पार्वती कहती है, कहु कौन विधि भा संवादा। हे देवाधिदेव महादेव, मुझे बताइए कि उसकी विधि क्या है, जिस विधि से उन दोनों में संवाद हुआ। भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान बोले, पार्वती, प्रश्न तो तुम्हारी बहुत स्वाभाविक है, किंतु उत्तर तो तुमने ही दे दिया। पार्वती ने कहा, कैसे? सो मुझे समझाइए। कहाँ? भगवान भोलेनाथ ने बोले, जो विशेषण तुमने दिया वह विशेषण क्या है? पार्वती जी ने कहा,
दो हरि भगत काग उर्गादा। काग भुसुंडी और गरुड़ जी दोनों भगवान के भक्त है। शंकर भगवान बोले बस यही उत्तर है। पार्वती, आपके प्रश्न का भले ही अलग अलग पक्ष का हो, पर मन से अगर भगवान के भक्त है तो उनमें विवाद हो ही नहीं सकता। जब भी होगा संवाद ही होगा, यही बात है। हो ही नहीं सकता विवाद, इसका एक ही पहचान है। भक्त विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे विवाद होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? कहाँ? दो हरि भक्त भगवान भोलेनाथ बोले, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद मोह। उमा जे राम चरण रति विगत काम मद मोह। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करई विरोध। गोस्वामी जी ने बड़ा सार्थक यह दोहा दिया है कि मैं सारे संसार में, सारे जीव में परमात्मा को ही देखता हूँ, तो मैं विरोध किससे करूँ? जिसमें सब भगवान दिखाई दे रहे हैं उनसे कोई विरोध हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन एक बात है, सबसे भगवान और सब में भगवान देखना केवल भावुकता नहीं है, यह केवल मान्यता नहीं है। और इसलिए भगवान की भक्ति आधार विश्वास में है, अंधविश्वास नहीं। विश्वास में भगवान का भक्ति का आधार है। भक्ति अंधविश्वास नहीं है। भक्ति ने तो उस पर विश्वास किया है जिसको अनुभवी पुरुषों ने जाना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है। तो वेद भगवान कहते हैं सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। ईशावासियों का, उपनिषद का यह मंत्र है, कहा गया है ईशावास मिदम सर्वम यद किम जगतमया। जगत यह सर्वदा ईश्वर का निवास है। यह अनुभवी पुरुषों ने जाना है, और जिसको जानना है, जो यह जानता है कि सब में भगवान हैं और भक्त वह है, जानने में और पहचानता है सब में भगवान है। एक महात्मा ने अलमस्त मस्ती में रहने वाले बड़े प्रसन्न बैठे थे। किसी ने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले, भजन कर रहे हैं। किसी ने कहा, माला नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, भजन कैसे कर रहे हैं? तो कहने लगे, तुम्हें माला दिखाई दे या न दे, पर हमें तो हमारी माला दिखाई दे रही है। मन की देख रहे हैं। कहाँ कैसे उन्होंने अपनी मस्ती में, उसने अपनी मस्ती में कहा, खुदा ये खलक सारी तेरी तस्वीर की दाने हैं। खुदा ये खलक सारी तेरी तस्वीर की दाने हैं। मैं जिसको देखता हूँ संसार में अनेक लोग दिखाई देते हैं। लोग तो अनेक हैं, पर जो इनके भीतर जो पिरोया हुआ
मन का दाना है वह तो एक ही है। मन के अलग अलग पर जो भीतर धागा है वह तो एक ही है। पर संसार का तो यही हाल है। इस सब के भीतर जो एक धागा है वह तो परमात्मा का ही रूप है। बाकी ये सब तो मन के हैं और मन के दाने को भी कहते हैं मन का। और संसार में जो भी संवाद हैं और सब मन का ही है। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंद मोक्षया खुदाए खलक। तेरी सारी तस्वीर की दाने हैं, नज़र में फिरते रहे, नज़र में फिरते रहे, इबादत होती रहती है। यह है भक्त, यह है भक्त का दृष्टि काकभुसुंडी। इसलिए भगवान शंकर बोले उत्तर यही है, हमें क्या करना चाहिए। भजन और भजन का स्वरूप क्या है। भक्त होगा तो भजन करेगा और भजन का स्वरूप है सब में भगवान को देखना। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। यह आश्रम है। श्वास को सुमिरन करना है। एक भजन है और यह भजन की प्रेरणा दे रहा है। कहते हैं हमें भजन में तब मन लगेगा जब भजन करने को जगह मिले। तो भजन करने के लिए यह कुटिया मिल गई है, यह मनुष्य शरीर मिला है, ये आश्रम है नर्तन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। पच महले बंगले का तू है निवासी। पच महले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी। काया है कीमती मगर, काया है कीमती मगर है ओ विनाशी। कर ले राम बंदगी है जीवन जरासी। कर ले राम भजन है जीवन जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। इतना ही नहीं तो आराधना करे कैसे, एक ही बात है। इस भजन में भगवान का भक्ति हम कैसे करें, भगवान का आराधना हम कैसे करें, एक बात इसमें स्मरणीय है। राम रूप जगत जान कर ले आराधना। राम रूप जगत जान कर ले आराधना। प्रभु दिखे सब में हो तो होवे अपराधना। प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना। वासना से मुक्ति मिले,
वासना से मुक्ति मिले ऐसी करे साधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना। हार है यही यार, हार है यही यार सद्गुरु बचन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिलाया आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। लेकिन एक ही गड़बड़ी है इसमें, इस आश्रम में गड़बड़ी क्या है? एक ही, खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, खुद को देह मान कर खुद को होश खोया। करता है कर्म नीच तूने बीज बोया, करता है कर्म नीच तूने बीज बोया। सपने को सच समझा मोह नींद सोया, सपने को सच समझा मोह नींद सोया। सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया, सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया। कारण यही है तेरे जीवन मरण का, कारण यही है तेरे जीवन मरण का। श्वास की सुमिरनी है मन का बना मन का। भजन करो मित्र मिलाया आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। तो क्या करें? भजन की अंतिम पंक्तियां, विकास गुरु ज्ञान गंगा नहाले, विकास गुरु ज्ञान गंगा नहाले। आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले, आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले, राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले। राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले, राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले। होगा अनुग्रह प्रभु असरन शरण का, होगा अनुग्रह प्रभु असरन शरण का। श्वास की सुमिरनी है मन का बना मन का। भजन करो मित्र मिलाया आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। अरे जो श्वास की सुमिरन कर भगवान का मन को भगवान को बना ले और चिंतन करते हुए सब में भगवान को देखता है, उसका किसी से विरोध होता ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे माँ शिवा, श्वास की सुमिरन करके और भगवान के मन को अपना मन बना ले। भगवान का चिंतन करके भगवान को सभी में भगवान देखना, उसका किसी से विरोध नहीं होता। उससे विवाद संभव है ही नहीं। किस बात का विवाद? श्री राम कृष्ण देव के पास एक सज्जन आए, श्री राम कृष्ण देव के पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, आप तो ईश्वर भक्त है, ईश्वर को मानते हैं। परमहंस जी मुस्कुराए,
मैं कहता हूँ ईश्वर है ही नहीं। उसने बोला परमहंस जी महाराज से कि मैं कहता हूँ ईश्वर है ही नहीं। जो ईश्वर का खंडन किया तो परमहंस जी भक्त थे, बड़े प्रेम से सुन रहे थे, बहुत प्रसन्नता पूर्वक सुन रहे। उस नास्तिक व्यक्ति को लगा कि हमने रामकृष्ण परमहंस को प्रभावित कर लिया। हमारे वाक्य से, हमारे व्याख्यान से रामकृष्ण परमहंस प्रभावित हो गए और अंत में जब वह अपना व्याख्यान बंद किया, अंत में अपना प्रवचन बंद किया, तो परमहंस जी बोले, वाह वाह वाह, क्या बात है, आहा, इतनी सही बात कहा, सच्ची बात कहा, कमाल कर दिया भाई, क्या प्रतिभा है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो हमारी बात से प्रभावित हो चुके हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो क्या आज से आपको ईश्वर पर विश्वास है या नहीं? परमहंस जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी व्याख्यान सुन करके, तुम्हारी प्रवचन सुन करके ईश्वर पर विश्वास और बढ़ गया। हमारे ईश्वर पर विश्वास और बढ़ गया। पहले तो कम था, लेकिन आज से पक्का हो गया, और इतना पक्का हो गया कि मुझे भगवान की कृपा दिखाई दे रही है। वह आदमी हैरान हो गया, बेचैन हो गया कि ऐसे व्यक्ति को समझाना ही मुश्किल है। तो कहा कि कैसे, मैं तो कहता कि ईश्वर है ही नहीं। मैंने तो जिस प्रतिभा से खंडन किया, आप तो उसे मान रहे हैं। परमहंस जी कहे, इसीलिए तो तुम्हारी प्रतिभा देखकर कह रहा हूँ। क्या कहा? जो ईश्वर का खंडन कर सके, ऐसी ऊंची प्रतिभा वाला ईश्वर ही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जब होगा तो ईश्वर होगा और कोई नहीं। ये भगवान का दी हुई प्रतिभा है और कोई नहीं। अब बोलो, भक्त का तो कोई विवाद किसी से, जो सब में भगवान माने, विवाद होने वाला है? कभी नहीं होगा। हृदय से लगा लिया उन्होंने। वाह, क्या बात है, तुम्हारे कारण ईश्वर का अस्तित्व का पता लग गया। परमहंस जी ने उस नास्तिक व्यक्ति को गले से लगा लिया और बोला कि तुम्हारे कारण आज से ईश्वर का अस्तित्व का मुझे पता लग गया। भक्त का सोच यही है। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी तो हो। मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। इसीलिए दो हरि भगत का गौर गादा, दो हरि भगत का गौर गादा, दो हरि भगत का गौर गादा। भगवान शंकर ने कहा,
पार्वती, आपने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अलग अलग पक्ष में रहने वाले यह पक्षी तो है, पर इनमें संवाद इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। पार्वती प्रसन्न हुई भगवान शिव से यह उत्तर सुन करके, लेकिन उन्होंने इस प्रसंग के विषय में विस्तार से जानना चाहा। तब भगवान शंकर ने वर्णन किया। भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम्हें स्मरण होगा, पूर्व जन्म में जब आप सती रूप में थी और आपने जब देह त्याग किया दक्ष प्रजापति के यहाँ जा करके, उस दिन से मेरे सेवकों ने उसी दिन जा करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ का विध्वंस किया। वह सारा समाचार आपको पता है? पार्वती जी बोली, हाँ स्मरण है। शिव जी बोले, जब आपका वियोग हो गया दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, वियोग प्रिय तोरे, वियोग प्रिय तोरे। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सती जी, मैं आपके वियोग में बहुत दुखी हो गया। इधर उधर घूमता था, भगवान का नाम लेता था, भगवान का स्मरण करता था। इसी भ्रमण के कारण एक दिन मैं नील पर्वत पहुंच गया। भगवान का भजन करते करते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। मैं भगवान का गुणगान करते करते एक दिन नील पर्वत पर भगवान का स्मरण करते करते पहुंच गया और नीलगिरी पर्वत पर जो मैं दृश्य देखा, श्री काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पक्षी ही पक्षी कथा सुनने आए। अब एक अद्भुत बात है, दृश्य क्या देखा कि काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं और हंस उस पक्षियों में आकर कथा सुन रहा है। अब यह बड़ी विचित्र बात है। कौवा बोले और हंस सुने, कौवा बोले और हंस सुने, पर इसमें भी बड़ा सार्थक संकेत है। क्या?
श्रोता को हंस की तरह गुणग्राही होना चाहिए। यह कथा क्या संकेत दे रही है? श्रोता को हंस की तरह गुणग्राही होना चाहिए, सारग्राही होना चाहिए। जैसे नीर क्षीर मिला रहता है, दूध और जल एक में मिला रहता है, हंस दूध ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है, क्योंकि हंस सारग्राही है। वह क्षीर ग्रहण करके नीर का त्याग कर देता है, दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। इसी तरह कथा यह संकेत देती है कि श्रोता को हंस की भांति होना चाहिए। हंस कैसे? वक्ता की द्वारा भगवान की कही गई कथा में अगर कुछ अपनी ओर से नीर भी मिला दे, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, वक्ता यदि भगवान की व्याख्यान करते 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 कहीं भटक करके अपना व्याख्यान शुरू कर दे, तो हंस बन करके क्षीर ही ग्रहण करना चाहिए, नीर को छोड़ देना चाहिए। संकेत है जैसे भगवान के गुण गाते गाते वक्ता कभी अपने ही गुणों की चर्चा करने लगता है, तो वक्ता जब अपने ही गुण की चर्चा करे तो उनको नीर समझ करके छोड़ देना चाहिए, और वक्ता जब भगवान की गुणों की चर्चा करें तो उसको क्षीर समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। जहाँ से अपनी चर्चा हुआ शुरू करे वहाँ से छोड़ देना चाहिए, और जहाँ से भगवान की चर्चा शुरू कर दे वहाँ से उसको क्षीर समझ करके और ग्रहण कर लेना चाहिए। यही श्रोता है, यह हंस की वृत्ति है, प्रवृत्ति हंस की यही है। हंस रूप से कथा सुनने का फल है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, वहाँ देखा कि हंस कथा सुन रहा है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जब कथा सुनने जाते हैं तो सार को ही छोड़ आते हैं, और सब ठीक है पर ये उन्होंने गलत कहा। हम लोग का यही स्वभाव है, ये तो उन्होंने गलत कह दिया, उन्होंने तो सही कहा ही नहीं, ये कोई बात हुई? बताओ, ये बात उन्होंने कहा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है, उन्होंने ऐसा कहा, ये ऐसा कहा। अजीब बात है भाई। ये कहेंगे तो भी वक्ता से नहीं कहेंगे, पड़ोसियों का दिमाग खराब करेंगे। वो ऐसा कहा, वो ऐसा कह रहा था, किसी ने कहा तो उन्हीं से जाकर के पूछ लो वह ऐसा क्यों कहा। इसका अर्थ है कि श्रोता को अगर कथा से सुख शांति पानी है तो वह उस सार ग्राही होना चाहिए, उसे हंस प्रवृत्ति की होनी चाहिए। लेकिन दूसरा संकेत भी यह है, वक्ता को कैसा होना चाहिए। वक्ता है काकभुसुंडी जी और श्रोता है गरुड़ जी। अच्छा, कौवा का विशेषता क्या है? कौवा का विशेषता यह है कि वे एक ही रंग में रंगा रहता है। ऐसे तो एक रंग हंस का भी है, लेकिन कौवा बिल्कुल एक ही रंग में रंगा, और ऐसे रंग में रंगा हुआ है कि इस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता है। कारी कामर चढ़े न दूजो, रंग कितनी बढ़िया बात है। वक्ता को कैसा होना चाहिए? तो वक्ता को जो भगवान के रंग में रंगा हुआ है, और भगवान के रंग में रंगा हुआ वक्ता भगवान के होता है तो बहुत लोग
रंगते हैं, लेकिन कबीर दास जी कहते हैं जब यह चादर बुन घर आई, जब यह चादर बुन घर आई, रंगरेज को दीनी, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज, लाल लाल करे दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब यह चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, रंगरेज ने, रंगरेज कौन है? सदगुरु। ऐसा रंग रंगा रंगरेज लाल लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इतना ही नहीं, ऐसा रंग दिया, आहा, लाल लाल कर दीनी। यह लाल रंग क्या है? लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कथा में जाना चाहिए तो उस कथा वाचक की वाक्य रूपी रंग में अपने आप को रंग लेनी चाहिए। दूसरे भजन में कहा गया, ऐसी रंगाऊंगी कि रंगे नाही छूटे, ऐसी रंगाऊंगी कि रंगे नाही छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, हो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया। भगवान के रंग में रंगा हुआ हो, और ऐसा रंग में रंगा हुआ हो जिस पर दूसरा रंग चढ़े ही नहीं। भगवान की भक्ति का रंग उतरे नहीं और दूसरा रंग चढ़े नहीं। किसी का रंग चाहे नहीं तो काग भुसुंडी भगवान जी को कौवा रूप में, और कौवा काले रंग का, और काले पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो काग भुसुंडी जी वक्ता है। इसका अर्थ है कि वक्ता वह हो जो भगवान के रंग में सदा ही रंगा है। दूसरे का रंग उस पर कितना ही चढ़ाया जाएगा, उस पर चढ़ने वाला नहीं है। और श्रोता को ऐसा होना चाहिए हंस की तरह सारग्राही, सार ग्रहण करे। शंकर जी कहते हैं कि वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, नीलगिरी पर्वत पर मुझे बहुत अच्छा लगा। कई पक्षी इकट्ठे होते थे, पक्षी ही पक्षी इकट्ठे हो और
मुझे तो लगता यह प्रसंग अपने अपने में बहुत ही ठीक है। क्या इसलिए अद्भुत है कि पंछी अनेक हैं, पंछी अनेक हैं तो वो पक्षी लेकिन सब अलग अलग तरह की पंछी हैं, पर राम कथा में सब इकट्ठे हैं, क्योंकि राम कथा की यही विशेषता है, इसमें सबकी पक्ष की पूर्ति होती है, सभी व्यक्ति की पक्ष की पूर्ति होती है, सबको अपने अपने पक्ष की बात मिलती है, सभी लोगों को अपने अपने पक्ष की बात सुनने को मिलती है। इसलिए कहीं सब पक्ष इकट्ठे हो सकते हैं तो वे श्री राम कथा में जितने भी पक्षी या पक्ष इकट्ठा हो सकता है तो वह श्री राम कथा में ही हो सकता है, क्योंकि राम कथा दर्पण की तरह है और दर्पण में सबको अपनी अपनी चेहरा दिखाई देता है। इसी तरह राम कथा में सबको अपनी पक्ष की बात दिखाई देती है और यही कारण है कि श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस सबको प्रिय लगता है। ज्ञानियों को लगता है कि ज्ञानियों के लिए ही लिखा गया है, भक्तों को लगता है कि भक्तों के लिए लिखा गया है, कर्मकांडियों को लगता है कि नहीं, नियम की बड़ी विशेषता है, नियम की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है। विचारकों को लगता है कि विचार परक ज्ञान लगता है, भक्तों को भक्ति परक ज्ञान लगता है, नियम वालों को नियम प्रधान ग्रंथ लगता है। लेकिन यह ग्रंथ की विशेषता यह है, जब ये मानव महामति मानव थे, ये मानव महामति मानव थे, सब जात लगी उनको कुलसी। ये मानव महामति मानव थे, सब जात लगी उनको कुलसी। तुलसी दल में दल ही दल है, पर दूर रहे दल से तुलसी। सच्ची बात है, सबकी पक्ष की बात इसमें है। इसलिए मुझे लगता है राम कथा शंकर मानस धार की बानी बनी महाराज गोसाई की बानी, शंकर मानस धार की बानी बनी महाराज गोसाई की बानी। राजस तामस सात्विक रुचि सबको सिय राम रुचि कहानी। शैव रहे चाहे शास्त्र रहे, शैव रहे चाहे शास्त्र रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी। देख तरसाकुल दिन सबयो, देख तरसाकुल दिन सबयो, मानसकार पियावत पानी। रामचरितमानस में तो ऐसा है कि कोई कैसा भी हो, उसे रामचरितमानस से बल मिलता है, हिम्मत मिलता है। राम कथा ऐसा है, इसलिए यहाँ सभी पक्षी इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, पक्षी ही इकट्ठे हुए हैं पर कोई पंछी नहीं कहता है कि तुम हमारी ही तरह हो जाओ। कोई पंछी नहीं कहता है दूसरे पंछी से कि तुम हमारी तरह ही बन जाओ। लेकिन राम कथा में इकट्ठे हुए तो सब सार ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, शंकर भगवान पार्वती माँ से बोले, काग भुसुंडी की मैं दिनचर्या देखा है। मैं केवल कथा ही नहीं, श्री काग भुसुंडी जी महाराज का दिनचर्या केवल कथा ही नहीं करते थे, काम ही नहीं, काम भी करते थे। क्या कहा कि सवेरे से सायं काल तक माँ शिवा से भगवान भोलेनाथ ने बोले
कि सायं और सुबह दोनों काल में, सवेरे से सायं काल तक उनकी विधि हुई दिनचर्या की। वह दिनचर्या क्या है? पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, पीपल 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 तरु तर ध्यान सुधरहि। हे पार्वती, मैंने श्री काकभूषुंडी जी का दिनचर्या किया देखा। पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठते थे रोज। और इतने ही नहीं, इतना बढ़िया बात है, ये पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान क्यों? यह पीपल वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी ध्यान क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी वृक्ष हैं, आमे हैं, अशोक है, नाना प्रकार का वृक्ष है, लेकिन क्यों? शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षया नाम अश्वत्थो अहम, मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ। इसका अर्थ है भगवान तो सब में है, पर पीपल में भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही स्वरूप है। पीपल में ईश्वर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रकट हुआ है। तो पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने का अर्थ, जब ध्यान में बैठे तो भगवान की छत्र छाया। पीपल वृक्ष का अर्थ यह है, पीपल वृक्ष माने भगवान की छत्र छाया। जब भी ध्यान करने के लिए हम बैठें तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपनी छत्र छाया बनाए रखें, क्योंकि इतनी विकार हैं जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उसे आप रोकें, क्योंकि आपका हम ध्यान करें। तो पीपल वृक्ष के नीचे भगवान के छत्र छाया रूपी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान करने का अर्थ है। भगवान की कृपा के छाया में बैठकर, भगवान के अनुग्रहण छाया में बैठकर प्रभु आपके कृपा से ही ध्यान लग सकता है। यह विनती हम करें कि हे प्रभु, आपके कृपा से ही हमारी ध्यान आप में लग सकती है, अथवा इसका कोई रास्ता नहीं है। हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो सकती है। आपके कृपा से हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो सकती है, क्योंकि वृत्ति बाहर मुखी होती है वासना के कारण, और वृत्ति अंतर्मुखी होती है उपासना के कारण। हे प्रभु, आप यदि कृपा न करेंगे तो उपासना के साथ साथ वासना चली आएगी, तो उपासना दूर हो जाएगी। पर वृत्ति को बाहर मुखी बनाने का काम करता कौन है? कुसंग। व्यक्ति का कुसंग वृत्ति को बाहर मुखी बना देता है, लेकिन वृत्ति को अंतर्मुखी ले जाने की काम करती है आपकी कृपा। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, और जाप यज्ञ पाकर तर करई। जाप यज्ञ पाकर तर करई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, जाप यज्ञ पकर तर करई,
जाप यज्ञ पकड़े तर करई, जाप यज्ञ पकड़े तर करई। जाप और यज्ञ मैंने देखा है, हे शिवा, हे पार्वती, जाप यज्ञ पाकर तर करे। पाकर वृक्ष के नीचे जाप और यज्ञ वह करते हैं। श्री काकभूषुंडी जी की दिनचर्या में यज्ञ कहाँ होती है? तो पाकर वृक्ष के नीचे। भगवान का नाम का जाप करना, भगवान का रूप के ध्यान करना और फिर भगवान की पूजा करना। आम वृक्ष के नीचे वे पूजा करते हैं। पूजा कैसे? मन से। आम छाहतर मानस पूजा, आम छाहतर मानस पूजा, आम छाहतर मानस पूजा, आम छाहतर मानस पूजा। और कितनी बढ़िया बात है, हमारे यहाँ मानस पूजा की महिमा है। कुछ भी न लगे और पूजा भी हो जाए, बस मन भगवान में लग जाए और ये देखते रहो भगवान आकर बैठ गए हैं। मन से बड़ा सुंदर सिंहासन है। मन में भावना बननी रहनी चाहिए। भगवान के प्रणाम कर रहा हूँ, यह मन में भावना रहे। भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजन का भोग लगा रहा हूँ। एक सज्जन बोले, मानस पूजा तो कल्पना है, और इस कल्पना से क्या भला होगा? हमें तो लगता है कुछ नहीं होने वाला है। कल्पना तो झूठी होती है। मुझे एक सज्जन की बात याद आई। वह बोले, दो मित्र साथ साथ जा रहे थे। अंधेरा हो गया, दोनों भूखे थे। तब तक एक मित्र दांत कटकटाने लगे। दूसरा मित्र बोला, क्या खा रहे हो भाई? तो बोला कि चना। मैं चना खा रहा हूँ। तो कहा कि चन्ने तुम खा रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो? यही मित्रता है, अकेले अकेले खा रहे हो। सो बोला, चना है कहाँ सो दूँ? फिर बोला, तो क्या खा रहे हो? तो बोला, हम कल्पना के चना खा रहे हैं। तो मित्र ने खूब ठठा करके हंसा। बोला, जब चना ही खाना है कल्पना का, तो लड्डू क्यों नहीं खा रहे हो घी वाला? जब कल्पना का ही खाना है तो लड्डू खाओ। यह चना काहे को चबा रहे हो? जब कल्पना से खाना है, जब कल्पना ही करनी है, तो जगत की क्यों करें? बड़ा सार्थक संकेत यह कथा देती हैं कि जब हम कल्पना करें तो जगत की क्यों करें? परमात्मा को क्यों न करें? देखो, जगत के बारे में जाना हुआ सत्य भी कल्पना है। जगत के बारे में जाना हुआ सत्य भी कल्पना है, और परमात्मा के बारे में की गई कल्पना भी सत्य है। इसीलिए हमारे यहाँ मानस पूजा का विधान बहुत बढ़िया है। देखो, आपको एक बात बताऊं, भक्तिमती माता मीरा अपनी सहेलियों के साथ प्राय बाल क्रीड़ा करती थी। एक दिन माँ के साथ
छत पर टहल रही थी। तब तक एक दूल्हा दिखाई दिया, घोड़े पर बैठा। बारात बालिका है मीरा, नहीं जानती। वह पूछ दिया, माँ, यह सुदर्शन दूल्हा कौन है जो अश्व पर आसीन हैं? इनके पीछे पीछे इतनी भीड़ है, क्यों? ये क्या तमाशा है? माँ बोली, बेटी, जो यह सुदर्शन दूल्हा है, जो सुदर्शन दूल्हा दिखाई दे रहा है, वह दूल्हा है और तेरी सहेली का विवाह है। विवाह और ये सब बाराती हैं। मीरा सहजता से पूछ बैठी, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? अब माँ क्या समझाती। तो माँ ने कहा, तुम जिस भगवान का पूजा करने जाती है वही तेरा दूल्हा है। चतुर्भुज भगवान बालिका को समझा दिया, जैसे 5 साल के बच्चा को समझाया जाता है, उसको ये देहात में भुलवाया जाता है। उसी तरह माँ ने भुलैया बात कर दिया, वही तुम्हारी दूल्हा है। पर यह कथा मीरा मग्न हो गई। मंदिर में ठाकुर जी के चरण में सिर रख दिया, भाव से हृदय भर गया। इतने में ही माँ ने दूसरे दिन क्या देखा कि मीरा विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार किए हुए, मांग में सिंदूर भरकर, चूड़ियाँ वगैरह पहनकर, माँ ने कही, अरे पगली, यह क्या किया? मीराबाई बोली, मेरा विवाह हो गया। मीरा ने बोली कि माँ, मेरा विवाह हो गया। माई भाने सपना माँ प्रणया जी दीनानाथ। माई भाने सपना माँ प्रणया जी दीनानाथ। मीरा बोली, मेरा विवाह हो गया। सपना में छप्पन कोट आयो बराती, छप्पन कोटि आयो बराती। दूल्हा श्री ब्रजराज माई भाणो सुपड़ा माँ प्रणया जी दीनानाथ। माई भानो सुपना माँ प्रणया जी दीनानाथ। सुपना माँ तुरण बाध जाती, मंडप में जहाँ आई बराती। मेरा सपने सिंगार माई भाने सुपड़ा माँ प्रणया जी दीनानाथ। मेरा सपने में विवाह हुआ। मीरा माँ से बोली, संपन्न हो गया। 56 करोड़ बाराती आए थे। अब ये 56 करोड़ बाराती भक्ति की दृष्टि से, ये 56 करोड़ बाराती जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, मानो ये सब बारात में आए हैं। श्री कृष्ण से मेरा विवाह हुआ।
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मारो पति सोई। मीरा ने बोलने लगी। माँ ने डांट कर बोला, चलो पगली, ऐसे थोड़ी होता है, सपने का विवाह सच नहीं होता है। तो भक्तिमती मीरा यही बात कहती है, माँ, संसार से जुड़ा हुआ संबंध भी सपना है और भगवान से जुड़ा हुआ सपना भी सत्य है। इसलिए कल्पना करें तो भगवान की करें। कल्पना कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ज़्यादा चाहे जिस रूप में चाहें भगवान की कल्पना कर लें, क्योंकि भगवान का अभाव है। भगवान का अभाव है ही नहीं। नास्तु विदते भावो न, भाव विदते नास्त। उनका अभाव नहीं, भाव का अभाव है। हमारे और आपके भाव का अभाव है। तो यह मानस पूजा, मन से पूजा, भगवान का पूजा करना, पूजा से फल भी मिलते हैं। मानस से पूजा का फल भी मिलता है, क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम। एक आदमी बड़ा धनी था, लेकिन बड़ा कृपण स्वभाव का था। एक संत के पास गया, कहा, पूजा करना चाहता हूँ, पर हमारे पैसा एक भी खर्च न हो, और ठाट बाट से भगवान का पूजा करना चाहता हूँ। महात्मा बोले, हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाएगा। बोला, क्या? महात्मा बोले, मानस पूजा करो, खर्च नहीं है, मन लगना चाहिए, धन तो वहाँ लगता ही नहीं है। अब भगवान की कृपा हुआ, संत की बात मान करके वह आंख बंद कर भगवान का ध्यान करने लगा। कभी भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठावे, कभी हीरे का हार पहनावे, कभी सोने का मुकुट पहनावे, कभी आलीशान कपड़े पहनावे, क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ होना ही है। कभी खीर खिलावे, जब कल्पना से करना है तो सब कुछ हो जाएगा। कभी हलवा खिलावे, तरह तरह के, और बड़ा खुश हो। भक्त तो था ही, भगवान का कृपा, उसको सपने में भगवान भी दिखने लगे। संत की कृपा थी। तो एक दिन वह उसी भाव राज में खीर बना रहा था, मन से ही बैठ करके मन से ही खीर बना रहा था। बढ़िया दूध लाया, बढ़िया चावल लाया, और उसमें चीनी डाली। और चीनी 1 चम्मच भर के डाली, पर कृपण स्वभाव का था। बस मन में लोभ, वहाँ भी मन में भी, मानस में भी कृपण स्वभाव के होने से मानस में भी लोभ आ गया। उसने सोचा कि पूरी चम्मच क्यों डालें, आधी चम्मच क्यों न डाल दे। जैसे ही आधी चम्मच डाला, ऐसे वो हाथ किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान से नहीं रहा गया, और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया भगवान। कहा, अरे पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है। तो भगवान के प्रति अगर भावना रह जाए, सही भावना हो जाए, तो भाव का फल अवश्य मिलता है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हैं सब सच्चे हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। इसलिए उनका मानस पूजा करना
शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, मैंने देखा काकभुसुंडी जी आम वृक्ष के नीचे बैठकर मानस पूजा कर रहे थे। अब ध्यान करे पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान करना पाकड़ वृक्ष के नीचे, जप यज्ञ करना। और एक अद्भुत बात है, क्या आम वृक्ष के नीचे मानस पूजा और बटतर कहे हरि कथा रसाला। बटतर कहे हरि कथा रसाला, बटतर कहे हरि कथा रसाला। बट वृक्ष के नीचे उसने भगवान की कथा कह रहा था। उसने बट वृक्ष के नीचे भगवान की कथा कह रहा था।